मुसीबत की जड़ भगवान के पास हल मांगने आई है। वाह, क्या नौटंकी है माया मेहरोत्रा। मुझे लगा था भगवान के पास मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, पर नहीं, अर्जुन की बदकिस्मती यहां भी पहुंच गई। तुम्हारे आंसू तुम्हारे कल को नहीं बदल सकते माया। एक न एक दिन तो वो तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, और उस दिन भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये मर गए हैं, लेकिन जीवन अभी भी याद है इनको। जब तक इनको जीवन याद रहेगा, तब तक अगले जन्म में जाना नामुमकिन है। इन्हें भुलाना होगा जीवन को। क्या आप इन्हें भुलाएंगी? अश्विन, अश्विन, वैसे तो हमेशा दिखाई देते, पर अभी पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ। डर रहे हैं मुझसे? ये जानते हैं कि मैं इन्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। वो ठीक तो है ना? नहीं, लेकिन आप उन्हें ठीक कर सकती हो। करोगी ना आप उन्हें ठीक? करेगी ना ठीक? कब तक रोकोगी मुझे माया? मुझे रोकने से सच बदल नहीं जाएगा। ओह, सच सुन के बुरा लगा ना? तो कभी ये सोचा है कि मेरा बेटा तुम्हारे सच के साथ कैसे जिएगा? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर्डर केस में सस्पेक्ट है। तुम्हारी वजह से मेरे घर की खुशियां गायब हो गई। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां जेल जाने वाली है। कब तक अपने पापों का इल्जाम दूसरों पर लगाती रहोगी? कब तक? आंटी, आप अपनी दोनों आंखें बंद करके अश्विन को बुलाइए। जब तक मैं उसकी आत्मा को इस सिक्के में कैद कर लूं।
इस सिक्के के जरिए वो हमें बताएगा। पर कैसे? आत्मा बात नहीं कर सकती आंटी। ये सिक्का बात करेगा। सिक्का अक्षरों पर जाएगा और हमें अपना सच बताएगा। अश्विन, अश्विन मुझे तुमसे बात करनी है अश्विन। तुमने ऐसा क्यों किया जानवी? अश्विन, मैंने समझा था कि तुम माया की शादी नहीं होने दोगे। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज अश्विन। I'm sorry, I'm sorry। नहीं जानवी, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। मेरा कातिल मुझे चाहिए। अश्विन जी, मुझे बताइए, आपको किसने मारा है? जितनी पूजा करनी है उतनी कर लो माया, लेकिन याद रखना, भगवान कभी बुरे लोगों का साथ नहीं देते। माया, मेरा हाथ छोड़ो। माया, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। माया, लगता है इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें किसने मारा है। मैंने उसे नहीं देखा, पर वो यहीं है, इसी घर में। जब तक मेरा कातिल मुझे सच नहीं बताएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये मुझे अपना कातिल समझते हैं। वो बहुत गुस्सा है आंटी। वो अपना बदला लेकर ही जाएगा। उसे शांत करना होगा, नहीं तो वो तबाही हो जाएगा। लेकिन कैसे? वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आंटी, आप एक काम कीजिए, अश्विन के नाम की एक चिट्ठी लिखिए। अगर अश्विन को ऐसा लगता है कि आपने उसका खून किया है, तो आप उसमें अपनी गलती मान लीजिए और चिट्ठी को दरिया फेंक दीजिए। मैंने तो आंटी, हम जानते हैं आपने खून नहीं किया, लेकिन अगर अश्विन की आत्मा को लगता है कि खून आपने किया है, तो उसको समझाने का यही तरीका है, वरना उसकी आत्मा ना यहाँ से कभी जाएगी नहीं, और फिर माया कभी खुश नहीं रह पाएगी।